अब्दुल्ला गाजी साहब दामत बरकातुहू महतमीम मदरसा तय्यब जामियातुत तय्यब रामकपूर सोंगड़ा को बड़े ही अदब एहतराम से दावत देता हूँ कि हजरत आए अपने कीमती नसीहत से हम सामीन को महसूस फरमाए। उससे पहले जो पीछे अहबाब बैठे हैं मैं उनसे फिर से अदब व एहतराम के साथ में दरख्वास्त करूँगा, भाई आप आगे आ जाए। इतना दूर का सफ़र तय करके आए हैं, आप अगर 2 कदम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाएंगे। आपके इस 2 कदम आगे बढ़ने को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। मेरे भाई याद रखो, ये कुरान की मजलिस है, ये नाच गाने की मजलिस नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। हम यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, जहाँ बैठ गए, जहाँ से नजर चढ़ी हमने वहाँ से बैठ कर देख लिया। ये तो कुरान और हदीस को बनाना बताने के लिए उलमाए कराम ये के बाद दीगरे आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। इससे पहले के और दूसरे उलमा भी आए, मैं रज़ाकार अहबाब से भी दरख्वास्त करता हूँ, वो जो अहबाब मुंतशिर हैं इधर से उधर हो रहे हैं, उनको जलसागाह में बिठाने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। अब आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब दामत बरकातुहू आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुजुर्गों और दोस्तों व नौजवानों, पर्दानशी माएँ और बहनें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मदरसा के मोहतमीम जनाब हज़रत मौलाना इमदादुल बारी साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहू और खूबसूरत निकाबत कर रहे जनाब हज़रत मौलाना गानिम साहब कासमी दामत बरकातुहू और स्टेज पर बहुत सारे साथी भी हैं और भी उलमा उफ़ास मोहतमीम सब मौजूद हैं। सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने मुझे चंद मिनट के लिए उस दिन की बातें सुनाने का मौका इनायत किया है। मेरे और बुजुर्गों, आज का ये जलसे दस्तारबंदी है। एक हाफिज़ कुरान की बरकत से आज हम यहाँ सब जमा हैं।
और ये हाफिज़ कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला की अजीम किताब कुरान करीम को अपने सीनों में उन्होंने बसाया है। आज उलमा किराम के इस महफिल में उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी। रे भाई और बुजुर्गों, एक कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला की वो अजीम किताब है जो इस दुनिया के बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। इससे पहले भी इस दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला जब सबसे पहले इंसान सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पे, इस कायनात पे भेजते हैं, वो इन दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उन पर भी अपना पैगाम उतारता है, उन पर भी वही उतरती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद में एक नबियों का सिलसिला चलता है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से नवाजा जाता है। आप पर भी अल्लाह अपना पैगाम उतारता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही उतरती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजता है, उनके साथ में भी अल्लाह का पैगाम उतरता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह नबुव्वत से नवाजता है, उन पर भी अपना पैगाम उतारता है। हजरत ज़करिया व यहया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से नवाजता है, उन पर भी अल्लाह अपना पैगाम उतारता है। अलगर्ज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह का पैगाम शुरू होता है, ये सिलसिला चलता है। इस कायनात के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह उन्हें तौरात से नवाजता है, उन्हें साहिबे शरीयत बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजता है, उन पर इंजील उतारता है, उन्हें साहिब किताब बनाता है। हजरत ज़बूर पर दरूद, हजरत दाऊद पर ज़बूर उतारता है। अलगर्ज से 3 बड़ी बड़ी किताबें हैं जो जलीलुल कद्र पैगंबरों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया है। दोस्तों, और नबियों पर अल्लाह ने सहीफों को उतारा है। दोस्तों, एक सिलसिला चलता रहा। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस कायनात में इंसानों के रुश्द हिदायत के लिए आते हैं। सब पर अल्लाह अपना पैगाम उतारता है, सब पर अल्लाह अपना वही उतारता है कि इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों के रुश्द हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन पर अपना पैगाम उतारता है। दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन हर नबी पर अल्लाह जो है अपना पैगाम उतारता है और साहिब शरीयत पैगंबर को मबूस करता है। दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन तौरात भी हजरत मूसा पे उतरती है, लेकिन उसकी हिफाजत का ऐलान नहीं है। हजरत दाऊद पर ज़बूर उतरता है, उसकी हिफाजत का ऐलान नहीं है। हजरत ईसा पर इंजील उतरता है, उसकी हिफाजत का ऐलान नहीं है। दोस्तों, जब कुरान उतरता है, आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान मुक़द्दस को नाजिल करता है, उसकी हिफाजत का ऐलान करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि कुरान भी अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, लेकिन किसी की हिफाजत का ऐलान नहीं होता है, किसी पर मुकम्मल अल्लाह हिफाजत का ऐलान नहीं करता है। लेकिन कुरान उतरता है, हिफाजत का ऐलान किया जाता है। हिफाजत का ऐलान क्यों किया जाता है? दोस्तों, ये सवाल पैदा होता है तो ये जवाब देना पड़ेगा। हिफाजत का ऐलान इसलिए किया जाता है, हजरत आदम ये आखिरी नबी नहीं थे, हजरत नूह ये आखिरी नबी नहीं थे, हजरत इब्राहिम ये आखिरी नबी नहीं थे, हजरत मूसा ये आखिरी नबी नहीं थे, हजरत ईसा ये आखिरी नबी नहीं थे, हजरत दाऊद ये आखिरी नबी नहीं थे। अल्लाह ने हमारे आपके पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस उम्मत का आखिरी नबी बनाया है। आप पर आखिरी किताब उतरी है। अल्लाह ने इसी वजह से इस कुरान को उतारता है, आखिरी नबी पे कुरान उतरती है। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का ऐलान करता है।
इसलिए मेरे भाइयों ये अजीम किताब है जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल किया गया है। या आप आखिरी नबी हैं, आपको आखिरी किताब से नवाजा गया है। आज ये मदारिस दीनिया, आप जिस मदरसे के मदरसा तालीमुल कुरान ने बातों, इस मदरसे का आपने जो बैठे हैं, ये दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसा क्या चीज है? ये मदरसा हिफाज़त कुरान का ये मरकज है, ये इशाअत कुरान का मरकज है, ये कुरान की दावत का मरकज है, हाफिज कुरान बनाने का मरकज है, आलिम रब्बानी बनाने का मरकज है। दोस्तों ये हिफाज़त कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से ऐलान शुदा है। दोस्तों अल्लाह इन मदारिस दीनिया के जरिया इस कुरान की हिफाजत करता है। इस साहिब कुरान जो है, कुरान जो नुज़ूल हुआ है, इस कुरान को अपने सीनों पे, इन मदरसे को फाज जो है अपने सीनों पे इस कुरान को बसाते हैं। ये अल्लाह की आखिरी किताब है, क़यामत तक इसको बाकी रहना है। इस कुरान के अल्फाज भी बाकी रहेंगे, कुरान के माने भी बाकी रहेंगे, कुरान के मुतफासिर भी बाकी रहेंगे, कुरान के मानने वाले बाकी रहेंगे। ये दुनिया के लिए ये आखिरी पैगाम हिदायत है, ये आखिरी पैगाम है इस कुरान की हिफाजत के लिए। इन मदारिस का बुनियाद है, इन मदारिस से दीनिया कायम है। अल्लाह की किताब दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने इन मदारिस के जरिया कुरान को महफूज रखा है। आज पूरी दुनिया का जायजा ले लो, किसी इंजील के मानने वालों से पूछो कि तुम्हारे पास में मुकम्मल इंजील है या उसके अल्फाज के साथ में है, वो आपको इनकार कर देगा। इंजील का नाम भी उन्होंने बाइबल रख दिया है, इंजील को उन्होंने अंग्रेजी जुबान में तब्दील कर दिया है। किसी तौरात के मानने वाले से पूछो क्या तौरात उसी जुबान पे तुमने उसको बाकी रखा है, वो भी इनकार कर देंगे। ज़बूर के मानने वाले पूछो, वो भी इनकार कर देंगे। आओ मदारिस दीनिया के अंदर किसी आलिम दीन से पूछो, मदरसे के मुहतमीम से पूछो, क्या कुरान तुम्हारे पास नबी रहमत पे उतरी थी आज 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मक्का की धरती पे उतरी थी। आज भी जो 1450 साल पहले उतरी थी, आज वही कुरान मौजूद है। इस जो इन मदरसा में नहीं, पूरे उड़ीसा के सारे मदारिस वही कुरान है, पूरे मुल्क के अंदर वही कुरान है, सारे ममालिक वही कुरान है। आज मुसलमानों के घरों में देख लो वही कुरान है, और मुसलमानों के हर मर्द औरत के पास में वही कुरान है। जो कुरान मदरसे में है, जो कुरान अरब में है, वही कुरान हिंदुस्तान पे है। रे भाइयों, अल्लाह ने जब आप कुरान खोलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह ने कुरान को सबसे पहले किताब कहा है। कुरान के कई जो है नाम है, लेकिन सबसे पहला नाम अल्लाह ने कुरान में किताब का जिक्र किया है। अरे भाइयों जो दोस्तों, इसमें हिकमत है। एक तो किताब अल्लाह ने लौह महफूज में लिख रखा है। अल्लाह ने कहा बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज। अल्लाह ने इस कुरान मजीद को लौह महफूज में दुनिया के पैदाइश से पहले अल्लाह ने कुरान को लिख रखा है। 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान को लौह महफूज में लिख रखा है। दोस्तों वहाँ एक किताब है, इस जमीन पे किताब है। दोस्तों कुर्बान जाइए, इन मदारिस का देन है कि आज जो है, आज किताब जो है कुरान किताब की शक्ल में हर घर में आपको मिलेगा, हर इलाके में, हर बच्चों के पास में दोस्तों ये किताब मिलेगी। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये किताब है जो है कि ये इंसानों, जो किताब तुम्हारे हाथों में है, तुम जिसे पढ़ते हो, खबरदार इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें शुबा पैदा ना करो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस किताब में कोई शुबा नहीं है। दोस्तों आज जो है हर एक के पास किताब है। कुरान के हाफिज मदारिस के तलबा होते हैं, अलामा होते हैं, अवाम नहीं होते हैं। अवाम के पास आज जो किताब मौजूद है, जो उठाए जो है हर एक के पास जो है यही कुरान करीम एक किताब मौजूद है। आज अवाम जो है हर फर्द के पास में एक किताब की शक्ल में मुकम्मल कुरान मजीद जो है मौजूद है। आज मदारिस दीनिया के अंदर किताब भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, हाफिज कुरान भी बनते हैं, किताबत भी कुरान का करते हैं। अरे भाइयों, ये मदारिस का देन है। दोस्तों बुजुर्गों, यही अल्लाह ने कहा है कि इस जो है कुरान की हम हिफाजत करेंगे, पूरी दुनिया का जायजा ले ले। दोस्तों
दोस्तों हाफिज कुरान करोड़ों की तादाद में आपको नजर आएंगे, कुरान को सीनों पे बसाते हैं। दोस्तों जिस कुरान की हिफाजत का ऐलान जो है रब्बे कायनात ने किया है, जब नुज़ूल वही हो रही थी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुरान उतर रहा था, दोस्तों अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़ रहे थे, बारहा जुबान पे दोहरा रहे थे, कहीं कुरान भूल न जाए। दोस्तों अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ए मोहम्मद रबी आप जुबान हरकत मत कीजिए, आप जल्दीबाजी मत कीजिए, आप बेफिक्र ना करें कि कुरान आप भूल जाएंगे। जो अल्लाह कुरान आप पे उतरता है वो अल्लाह आपके सीनों पे भी बसाएगा। मेरे भाइयों पता चलता है कि कुरान के हाफिज बनना ये भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिससे चाहता है, जिससे कबूल करता है, उसके सीनों पे कुरान मुकद्दस को अता करता है, उस सीनों पे कुरान को उसके सीने पे बसाता है। मेरे भाइयों ये अजीम किताब है। आपका ये मदरसा तालीमुल कुरान जो है, आज एक तालिब इल्म जो है हाफिज कुरान हुआ है, अल्लाह जो है इस बच्चे को जो है जय्यद हाफिज बनाए, कबूल फरमाए, इनके असातिज़ा को कबूल फरमाए। अब इस बच्चे के भी उस्ताद हैं अजीजुल कद्र जनाब हाफिज बाबर सल्लमहु, वो भी मेरे शागिर्द हैं। अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस इदारे को बहुत तरक्कियां से नवाजे, आप सबके आने को कबूल फरमाए, हम सबके दिलों में कुरान की मोहब्बत अता फरमाए, कुरान करीम की हमें तिलावत की भी तौफीक अता फरमाए, और हमेशा से याद रखे मदरसा से जुटे रहे, मदरसे के ताउन करते रहे, मदरसा से मोहब्बत करते रहे। याद रखो अल्लाह की आखिरी किताब है, ये जब तक महफूज है दोस्तों दुनिया भी महफूज है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।